अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो जी मैंने सोचा कि रमज़ान से पहले ये वाले कुछ काम कर ही लूँ। तो जो है ना, सारा जो प्रिपरेशन करनी थी वो तो मेरी हो गई थी, बट जो है ना ग्रॉसरी मेरी भी रहती थी, तो उसके लिए बस हम लोग गए थे इम्तियाज़ पे। और इतना शदीद रश था, बहुत ज़्यादा रश था। तो जो है ना बहुत ही ज़्यादा रश था। वहाँ से हमने ग्रॉसरी की और जी बस वहाँ के अब हमने समोसे खाए, राहत के समोसे, जो कि बहुत ही मज़े के होते हैं। तो जब भी हम अगर गुज़र रहे हो तो ऐसा तो मुमकिन ही नहीं कि हम इनके समोसे ना खाएं। तो बस घर पे आके जी ये मैंने जो भी ग्रॉसरी वगैरह की थी वो मैंने जोड़ ली, और अब मैं इसको दोबारा से अपनी पेंट्री में लगाने लगी हूँ। पहले मैंने सोचा कि जो मैं आपके साथ शेयर कर लूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। तो बस इस तरह की जो सारी चीज़ें थी ना वो मैंने ली हैं, जैसे कि जामे शीरी हो गया और दूसरी तीसरी चीज़ें। तो बस ये मेरे 2-3 दिन के ही व्लॉग्स हैं और ये मेरा आज का व्लॉग है। और बस यहाँ पे मैंने सोचा कि जी फिर आगे से महीना डेढ़ तो कहीं पे नहीं गया। इंशाल्लाह आगे से रोज़े होंगे तो फिर हमें जो है ना ऑलमोस्ट 1 मंथ के बाद जो है ये मौका मिलेगा। तो क्यों ना आज हम बना लें भरता पराठा। तो बस उसके लिए मैं ये जो बैंगन है उनको जला रही हूँ। क्या है ना कि जी हमारा तो फेवरेट है भरता पराठा। तो हम तो जो है गर्मियों में ये लाजमी खाते हैं। तो अब मौसम भी चेंज हुआ था, फिर ये था कि अगर रमज़ान शुरू हो जाएगा तो फिर आज के दिन था। तो सोचा कि चलिए जी आज हम भरता पराठा बना लेते हैं। तो उसके लिए बाद जी बैंगन जो है वो मैं जला रही हूँ। तो यहाँ पर मुझे लगा कि हम सिर्फ 2 ही बंदे हैं तो हमारे लिए जो है ना थोड़े बैंगन ही काफ़ी होंगे, बट बाद में मुझे एहसास हुआ कि नहीं, थोड़े से और होने चाहिए थे ताकि ये थोड़ा सा ज़्यादा बन जाता। बट चले खैर, हमारा एक टाइम का जो है ना खाना तो बन गया, हम लोगों ने टेस्ट भी कर लिया, खा पी लिया। तो बस काफ़ी जो है ना इसका मज़ा आता है। अगर आप लोग नहीं खाते, आप लोगों ने कभी ये ट्राई नहीं किया तो आप लोग भी ये ट्राई करें, बहुत ही मज़े का खाना है। तो जी बैंगन यहाँ पे हमारे भून गए हैं, जो कि मैंने हल्की आंच पे भुने हैं। ऑलमोस्ट हाफ़ एन आवर इनको जो है ना जलने में लगे। तो इसके बाद अब मैं इनको ठंडे पानी में निकाल रही हूँ ताकि ये जो है ठंडे हो जाएं, फिर इनका जो छिलका है वो मैं उतार सकूँ। तो जी यहाँ पे अब मैं जो छिलका है वो उनका उतार रही हूँ। और बस आज का दिन बहुत ही ज़्यादा बिज़ी था क्योंकि जी कल से इंशाल्लाह रमज़ान शुरू है। और यही था, कोशिश यही थी कि जी आज ही सारे काम पूरे हो जाएं। जैसे मुझे बैंक के काफ़ी काम थे तो वहाँ पे मैंने जाना था, उसके अलावा मार्केट के थोड़े से काम थे वो भी मैंने करने थे, बट वहाँ का तो मेरा खैर नहीं हो सका फिर भी। तो बैंक का अल्लाह का शुक्र है कि सारे काम जो है ना वो मेरे हो गए हैं। और बहुत ही ज़्यादा बिज़ी दिन था। तो बस अल्लाह ताला खैर खैरियत रखे, आगे से रमज़ान इंशाल्लाह आ गया है, बल्कि आ ही गया है। तो अल्लाह ताला हमारी बातें कबूल करे। और जी प्लीज़ हमें भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि जी दूसरों की दी हुई दुआएं इंसान के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद होती हैं। तो हमें ज़रूर प्लीज़ अपनी दुआ में याद रखिएगा। तो बस यहाँ पे बैंगन जो है वो मैंने उनके छिलके उतार लिए थे और इन्हें मैंने प्लेट में निकाल दिया। और साथ साथ मैंने चेक कर लिया था कि अंदर कोई छोटा गोश्त तो नहीं है। तो जी शुक्र है यहाँ पे कुछ भी नहीं निकला। और बस मैं अब इनको अच्छे तरीके से मैश कर रही हूँ और फिर इसमें जो भी है स्पाइसेस वगैरह वो मैं ऐड कर दूँगी। तो जी बैंगन मैंने अच्छे से मैश कर लिए हैं और बस अब इसमें मैं स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। और बहुत ही ज़्यादा इस खाने को ना खाने का मज़ा आता है। वैसे तो मेरी मदर जो हैं वो तंदूर पे पराठे लगाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मज़े के होते हैं। फ़िलहाल तो जी हमें ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा क्योंकि मेरी मदर यहाँ पे हैं नहीं। तो बस हमें मार्केट से ही लगवाने पड़ेंगे पराठे वगैरह। तो जैसे भी लगेंगे अल्लाह का शुक्र अदा करके हम ये खाएंगे।
क्योंकि जी इंशाल्लाह जब मेरी मदर आएंगी वापस तो फिर हम उनसे बनवाएंगे, उनके हाथ के तंदूर के लगे पराठे खाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो जी ये फ़र्स्ट ऐसा रमज़ान है कि जिसमें मेरी जो है ना ईद की तैयारी नहीं हुई। इस दफ़ा मेरी ईद की तैयारी नहीं हुई क्योंकि जी काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रही हूँ, घर में रेनोवेशन होती रही है और वैसे भी बहुत सारे काम थे तो नहीं हो सका। तो इस मौके पे जो है ना मुझे अपनी सिस्टर की बहुत ज़्यादा याद आ रही है कि वो थी ना, तो हम लोग पहले ही जो है ना सारे काम, जब एक इंसान के साथ कोई दूसरा इंसान हो ना तो इसका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। मुझे जो है ना कंपनी की ज़रूरत होती है, मुझे किसी लेडीज़ की ज़रूरत होती है। वैसे तो मेरे हस्बैंड भी मुझे दे जाते हैं, हर काम करवा देते हैं, बट पता नहीं क्यों मुझे जो सेटिस्फेक्शन है ना वो किसी लेडीज़ के साथ जाने में है, उनके साथ जाके शॉपिंग करने में या जो भी है ना। तो इस वजह से ना मुझे मेरी सिस्टर की बहुत ज़्यादा कमी महसूस हो रही है। तो बस जी इंशाल्लाह जब वो आएगी दोबारा से तो फिर हम फिर से इंशाल्लाह मज़े करेंगे। तो यहाँ पे जी मैंने आटा जो है ताज़ा गूँधा था नमक डाल के। तो बस अब इसको जो है ना मैं इसके पराठे बना रही हूँ और यहाँ पे मैं इसमें पराठे के अंदर जो है ना वो देसी घी ऐड कर रही हूँ। तो बस अब इसके हम पेड़े बनाते हैं और अपने हस्बैंड को देते हैं कि जाएं चाहिए जाकर लगवा दें। और जी जो कि है मेरी रमज़ान की डेकोरेशन वो भी पेंडिंग है, तो वो भी इंशाल्लाह आज कंप्लीट करते हैं तो फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने क्या डेकोरेशन वगैरह की है। और बहुत ज़्यादा मैंने डेकोरेशन नहीं की, बट मिनिमल से की है, बट हो गई है, शुक्र है अल्लाह का। तो जी यहाँ पे हमारे पराठे लग के आ गए हैं। अब हम इस पे लगाएंगे देसी घी, और देसी घी मैं बहुत ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, बस सिर्फ नाम का ही लगाऊंगी। तो बस फिर हम ये खाना खाते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो जी जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैंने रमज़ान की डेकोरेशन भी करनी है, और वो डेकोरेशन मैं करना चाह रही हूँ अपने डाइनिंग एरिया में, क्योंकि मेरी जो बिल्कुल सामने वॉल है ना वो अभी बिल्कुल खाली है, तो यहाँ पे मैं डेकोरेशन करना चाह रही हूँ। तो चलिए जी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने क्या मंगवाया था। ये मैंने दराज से मंगवाया था। तो यहाँ पे जी लिखा हुआ है स्टार्ट विद बिस्मिल्लाह एंड विद अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मैंने इसलिए मंगवाया क्योंकि यहाँ पे मैं इसे परमानेंट नहीं लगाना चाह रही हूँ, क्योंकि डाइनिंग एरिया है हमारा, और रमज़ान के अलावा भी जो है ना ये लगा रहेगा, तो जब भी आप बैठेंगे पढ़ेंगे तो अच्छा ही लगेगा। तो बस ये वाली वॉल है, अब इसको हम यहाँ पे एडजस्ट करते हैं, और यहाँ पे लगाने के लिए मैं अपने हस्बैंड को दावत देना चाहूँगी कि वो आए और आके यहाँ पे मुझे ये अटैच करके दें। तो बस जी वो आ गए हैं और यहाँ पे वो लगा रहे हैं। तो ये जो है ना मैंने जब देखा था ना ये बहुत ज़्यादा मुझे बड़ा बड़ा लग रहा था, बट मेरे पास आके या मेरी वॉल पे आई थिंक कि ये छोटा लगना शुरू हो गया है। तो चले है कोई बात नहीं, हमारा मकसद तो पढ़ना ही है ना, हम पढ़ लेंगे। तो बस अब हम इसे अटैच करें और फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। और जी ये देखें हमारे वो दोनों पीसेस लग चुके हैं और बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। इनकी राइटिंग और इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अदरवाइज़ जो है ना ऐसे वुडन में मुझे इतनी अच्छी क्वालिटी में कहीं से भी नहीं मिले। जो मैंने पहले मंगवाई हैं वो इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं है, बट ये बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। और यहाँ पे जी साथ में मेरे पास लालटेन्स थी तो वो भी मैंने लगा दी हैं कि चलो जी थोड़ा सा रमज़ान टच आ जाए। तो बस अब हम इस टेबल पे जो भी हमने सारी अपनी एसेसरीज़ वगैरह रखनी है वो रख लेते हैं। तो मसला ये हुआ है कि मैंने ना काफ़ी चीज़ें ऑर्डर की हुई थी डेकोरेशन के हवाले से, बट वो मुझे टाइम पे पहुंची नहीं है, तो इस वजह से मुझे जो है ना काफ़ी मसला हो गया है। मैंने एक रमज़ान बोर्ड ऑर्डर किया हुआ था, उसके अलावा जो डेट्स के लिए आजकल बाउल्स चल रहे हैं वो मैंने ऑर्डर किए हुए थे, और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मैंने ऑर्डर की हुई थी, बट वो मुझे अभी तक
रिसीव नहीं हुई। तो फिर मैंने कहा कि जी मैंने डेकोरेशन तो करनी है, तो क्यों ना मैं खुद से कुछ बना लूँ और फिर वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो जी बस फिर मैं जल्दी से गई, मार्केट गई, वहाँ से चाट वगैरह लिया और घर आई, और जो है ना जो भी मैंने डेकोरेशन वगैरह की है वो भी मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। पहले जी यहाँ पे मैंने रखी है बास्केट और उसके ऊपर प्लांटर वगैरह रखा है। तो बस मैं इस एरिया को जो है ना डेकोरेट करना चाह रही हूँ, और देखते हैं ये वैसे टिकता कितने दिन है, क्योंकि अभी माशाल्लाह ये बात सो रहा था जब मैंने ये डेकोरेशन की है, और उठते ही सबसे पहले उसका ध्यान ना यहाँ पे ही गया है। तो देखते हैं कि अब हमारे कितने रोज़े चलती है। और ये है जी रमज़ान बोर्ड जो कि मैंने बनाया है, और बहुत ही प्यारा लगा है। शायद ये जो चीज़ें मैंने ऑर्डर की हुई थी उससे भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया ये। तो शायद यही रीज़न है कि अल्लाह ताला चाहते थे कि मैं ये जो है अपने हाथ से बनाऊं और रखूं। जी, तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये एफ़र्ट कैसी लगी है। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है कि इसे मैंने अपने हाथों से बनाया है, और सब कुछ जो है ना मिनिमल सा है बट लुकिंग गुड। तो जी बस इंसान एफ़र्ट्स करता है, इबादतें करता है, दुआएँ करता है, और अल्लाह ताला का काम है कि वो हमारी इबादतों को कबूल करे, दुआओं को कबूल करे। तो बस अल्लाह ताला इस रमज़ान में सबकी ख़्वाहिशात और दिली तमन्नाओं को पूरा करे, उनकी इबादतों को कबूल करे, और जो है ना दुआओं को कबूल करे। और जी यहाँ पे मैं अपना नमाज़ कॉर्नर डेकोरेट कर रही हूँ। तो बस जी आज का मेरा व्लॉग यहीं तक का था। आप सबको रमज़ान मुबारक हो। अल्लाह ताला हमारे बच्चों को और हमें सबको जो है ना सेहत और तंदुरुस्ती दे, इबादतें करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और बस जी आज का मेरा व्लॉग यहीं तक का था। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।